Welcome to Anna Story Tales. पुराने वक्तों की बात है। भारत के शुमाल में हिमालय के दामन में रूपनगर नामी एक रियासत थी। इस रियासत का दस्तूर बड़ा ही अजीब था। यहाँ के राजा और प्रजा सिर्फ खूबसूरती के पुजारी थे। जिसका चेहरा जितना दिलकश होता, इसे इतना ही ऊंचा मुकाम मिलता। इस नगर के एक दूर अफ्ताब कोने में 3 बहनें रहती थीं, बिंदिया, समन और रूपा। कुदरत ने इन्हें वो ज़ाहरी हुस्न नहीं दिया था जिसका नगर के लोग मुतालबा करते थे। इनके रंग बहुत सांवले थे। समन का कद बहुत छोटा था और रूपा की आंखें तीखी और बड़ी थीं, जो आम लोगों को बहुत अजीब मालूम होती थीं। लोग इनका मजाक उड़ाते और इन्हें बदसूरत बहनें कहकर पुकारते थे। एक मर्तबा रूपनगर पर एक काली आफत मंडलाने लगी। एक ताकतवर जादूगर जिसका नाम काल भैरू था, इसने रियासत के तमाम चश्मों का पानी खुश्क कर दिया और ऐलान किया, जब तक इसे सच्ची खूबसूरती का नजराना नहीं दिया जाएगा, वो रियासत को बंजर कर देगा। राजा ने अपनी रियासत की तमाम हसीन शहजादियों को इसके सामने पेश किया, मगर काल भैरू ने सबको रद्द कर दिया, क्योंकि इनके चेहरों पर तो हुस्न था, मगर दिलों में खौफ और तकब्बुर। बिंदिया, जो सबसे बड़ी और समझदार बहन थी, इसने अपनी बाकी बहनों से कहा, हमें इस नगर को बचाना होगा। अगरचे दुनिया हमें हकीर समझती है, मगर शायद हमारी सच्चाई ही इस जादू का तोड़ हो। वो तीनों बहनें हिमालय की इस गार की तरफ निकल पड़ी, जहाँ एक कदीम जादुई बूढ़ी औरत का बसेरा था। वो बूढ़ी औरत, जिसका नाम ज्ञान माता था, इन बहनों के दिलों को परखने के लिए 3 कठिन इम्तिहानात लिए। पहला इम्तिहान इसार का था। रास्ते में इन्हें एक जख्मी परिंदा मिला, जिसके पर कांटों से भरे थे। बिंदिया ने बगैर अपनी तकलीफ की परवाह किए अपने हाथों से वो कांटे निकाले, हालांकि इसके हाथ लहूलुहान हो गए। इसकी इस मोहब्बत पर गैब से एक आवाज़ आई और इसे एक नूरी दस्ताना मिला, जिसके छूने से कोई भी जख्म भर सकता था। दूसरा इम्तिहान था सब्र। समन को एक ऐसे पहाड़ पर चढ़ना था जहाँ लोग इसके कद का मजाक उड़ाते हुए पत्थर फेंक रहे थे। समन ने सब्र का दामन न छोड़ा और चोटी तक पहुँच गई। वहाँ इसे एक तिलिस्माती बांसुरी मिली, जिसकी धुन पत्थरों को भी पिघला सकती थी। तीसरा इम्तिहान था सच्चाई। रूपा को एक आईने के सामने खड़ा किया गया, जो इंसान के बदतरीन गुनाहों को सूरत दे देता था। रूपा ने अपनी तमाम कमियों को कबूल किया और ज़रा सा भी न शर्माई। इसकी सच्चाई पर इसे नीलम का चिराग मिला, जो अंधेरों में छुपी हकीकतों को जाहिर कर देता था। जब ही तीनों बहनें रूपनगर वापस लौटीं, तो पूरा शहर प्यास से मर रहा था। काल भैरू अपने तख्त पर बैठा कहके लगा रहा था। बिंदिया आगे बढ़ी और कहा, जादूगर, तू सच्ची खूबसूरती मांगता है तो देख। रूपा ने अपना नीलम का चिराग रोशन किया। इसकी नीली रोशनी जैसे ही जादूगर पर पड़ी, इसका इंसानी रूप ढेर हो गया और एक बदसूरत काला धुआं जाहिर हुआ, जो दरअसल इसकी नफरत थी। मन ने अपनी बांसुरी बजाई। इसकी सुरीली तान सुनते ही काल भैरू के जादू के पहाड़ टूटने लगे और जमीन से ठंडे पानी के चश्मे फूट पड़े। आखिर में बिंदिया ने अपनी नूरी दस्ताने से जमीन को छुआ। वो तमाम दरख्त और फसलें जो जादू से जल गई थीं, लम्हों में हरी भरी हो गईं। जब जादू टूट गया तो लोगों ने देखा कि इन तीनों बहनों के चेहरे अब भी वही थे, मगर इनके गिर्द एक ऐसा नूरानी हाला था कि नगर की हसीन तरीन शहजादियां भी इनके सामने फीकी लग रही थीं। तमाम लोग इन तीनों बहनों के शुक्रगुजार थे। राजा ने अपनी गलती तस्लीम की और ऐलान किया
کہ آج سے روپ نگر میں انسان کی قدر اس کے چہرے سے نہیں بلکہ اس کے کام اور اخلاق سے ہوگی۔ اس دن کے بعد سے بندیا، سمن اور روپا اب بدصورت نہیں کہلاتی تھیں بلکہ انہیں ریاست کی دیویاں مانا جانے لگا۔ ان تینوں نے ثابت کر دیا کہ جادو صرف کہانیوں میں نہیں ہوتا بلکہ انسان کی نیت اور اس کے عمل میں چھپا ہوتا ہے۔